हैदराबाद के कांचा गांची वाली जंगल के पेड़ों को काटे जाने की खबर सुन करके निखिल अडवाणी की एक एनिमेटेड कार्टून फिल्म याद आ गई मुझे। और उस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है अवार्ड जीता है। इस फिल्म में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक परिवार यानी एक ऐसा परिवार जो जंगल में रहता है, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ जो इंसान नहीं जानवरों का परिवार है। इस फिल्म में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार से इंसानों द्वारा उस जंगल को काटा जाता है, जिसमें एक शेर की फैमिली, 3 बंदर, एक भालू और अन्य कई प्रकार के जानवर रहते हैं। जिस प्रकार वे बेजुबान अपनी आवाज़ एक तोते के माध्यम से संसद तक पहुंचाते हैं, वह बड़ा प्रशंसनीय है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर उस फिल्म को आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो कांचा गांची वाली जंगल है हैदराबाद में, सरकार का ये कहना है कि उस जंगल को काट करके और वहाँ पर एक आईटी पार्क बनाया जाएगा, जिससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देने का सिर्फ एक ही यही मकसद है क्या कि जो भी हमारे जंगल हैं, जो भी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, उसको हटा करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके तभी रोज़गार जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू हम रोज़गार दे सकते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं तो इस चीज़ का विरोध करूँगा। इस तरीके से अगर हमारे जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम बर्बाद करेंगे तो एक न एक तरीके से हम पतन की तरफ जा रहे हैं। और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो इंसान नहीं रहा, अब दैत्य बनता जा रहा है, अब राक्षसी व्यवहार कर रहा है। उन बेजुबान को कौन देखेगा? वो हमारे सहारे हैं। और अगर हम ही नहीं देखेंगे तो इस प्रकार से कौन उनकी सुरक्षा करेगा? कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक लेक है, और वो जो लेक है, अगर जंगल को काटा गया तो लेक प्रभावित होगी। और एक चट्टान है जिसको मशरूम रॉक बोला जाता है, वो भी उससे प्रभावित होगी। और पर्यावरणविदों का यह मानना है कि अगर ये जंगल काटा गया तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी पर यानी हमारे प्रकृति के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। आए दिन हम ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसे त्रासदी से परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसानों को समझ में नहीं आ रहा है क्या ज़रूरत है भाई। क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो दूसरे के जान माल को खतरा पहुंचा करके हम डेवलप अपने आप को कर रहे हैं? मेरा मानना ये नहीं है। जो चीज़ें जैसी पड़ी हैं उनको वैसे ही पड़ी रहने दो। आप अगर कुछ कर सकते हो तो अपने दायरे में रहकर करो। दूसरों को उजाड़ करके अगर हम डेवलप हो भी गए तो उस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा? आए दिन नेचुरल डिज़ास्टर देखे जाते हैं। ये उद्योगपति, पूंजीपति इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं। फिलहाल समझे ना समझे, अब उनको कौन समझाने वाला है। फिर भी मेरा यह मानना है कि जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे जंगल हो गया, लेक हो गई, और भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम बिना नुकसान पहुंचाए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से एक नेचुरल चीज़ों को बर्बाद करके हम आगे बढ़ना चाहें तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमको यानी हम लोगों को इस तरीके से ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।